हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। तो माध्यक कक्षा 10 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी आएगा। तो हमको पेपर में मिलेगा निम्न सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले ये सारणी मिलेगी, सारणी में वर्ग अंतराल मिलेगा और बारंबारता मिलेगी। ऊपर जो दो दो संख्याओं में लिखा होता है ये होता है वर्ग अंतराल और एक एक संख्या में लिखा होता है ये होती है बारंबारता। तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम कॉपी में हम ये सारणी को बनाएंगे। तो इधर लिखेंगे वर्ग अंतराल और इधर लिखेंगे बारंबारता। तो सबसे पहले सारणी बनाने के बाद में हमें इसमें बनानी होती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। तो देखो संचयी बारंबारता कैसे बनाई जाती है। संचयी बारंबारता बारंबारता से बनाएंगे, जो भी हमको बारंबारता दे रखी है उससे हम संचयी बारंबारता बनाएंगे। संचयी बारंबारता बनाने के लिए सबसे पहले जो ऊपर बारंबारता लिखी हुई है उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे। इसके बाद में जैसे ही दूसरी संख्या लिखेंगे तो जो नीचे वाली बारंबारता है इसको इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ 8 है, अब 8 में 9 जोड़ेंगे तो 8 और 9 हो जाते हैं 17। इसी क्रम में जैसे 8 में 9 जोड़ा, अब 17 में 10 जोड़ेंगे तो 17 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाते हैं 27। 27 में 6 जोड़ेंगे, 27 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33 और 33 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 40। इस प्रकार ये हमारी संचयी बारंबारता बन गई। बारंबारता से संचयी बारंबारता बनानी है। अब हम करेंगे बारंबारताओं का योग। जो बारंबारता हमको दे रखी है इसका हम योग करेंगे। 8 और 9 17, 17 10 27, 27 और 6 33 और 33 और 7 हो जाते हैं 40। तो बारंबारता का जो योग होता है उसको हम सिग्मा एफ या फिर कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल एन बराबर हो जाएगा 40। तो बारंबारताओं का योग जो आएगा वो संचयी बारंबारता की लास्ट की जो संचयी बारंबारता आएगी उसके बराबर ही होगा। तो इस प्रकार हमने ये बारंबारताओं का योग कर लिया। अब बारंबारता ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले माध्यक वर्ग का पता लगाना होगा। तो आइए माध्यक वर्ग का पता कैसे लगाया जाता है इसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखो ये जो बारंबारताओं का योग आया है n बराबर 40। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n/2 बराबर 40/2 और 40 में 2 का भाग देंगे तो आता है 20। 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 27 है, जिसका संगत वर्ग अंतराल 27 का वर्ग अंतराल 20 से 30 है। 20 से 30 है। अतः 20 से 30 माध्यक वर्ग होगा। तो इस प्रकार हमें माध्यक वर्ग का पता लगाना होता है। बारंबारताओं के योग का आधा करेंगे और आधे से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता होती है तो हमारे यहाँ पे 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 27 है। 27 का संगत वर्ग अंतराल 20 से 30 है। तो जो वर्ग अंतराल 20 से 30 है यही हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो इसको पहचानने के लिए हम इस पे गोला लगा लेंगे। ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक वर्ग ज्ञात करने के बाद में हम अब इसमें माध्यक का सूत्र लिखेंगे। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF बटे में F और गुणा H। आइए अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जो सूत्र में आ रहा है L n/2 CF H और F ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो L आया है तो L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो L का मान हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये हमारा माध्यक वर्ग है और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20 है तो L का मान हो गया 20। इसी प्रकार n/2 ये होता है बारंबारताओं के योग का आधा। तो हमारी बारंबारताओं का योग है 40 और 40 का जब हमने आधा किया तो ये आया 20। तो n/2 का मान हो जाता है 20। इसके बाद में आता है CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग है हमारा 20 से 30,
तो इससे ठीक पहले की जो संचयी बारंबारता है वो है 17, तो CF का मान हो जाएगा हमारे 17। इसके बाद में आता है F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग हमारा 20 से 30 है, इसकी बारंबारता है 10, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता हो गई 10। इसके बाद में आता है H, और H होता है वर्ग अंतराल। तो हमारे इनमें वर्ग अंतराल 10 का है, 0 से 10, 10 से 20, तो वर्ग अंतराल आ रहा है हमारा 10 का, तो H का मान हो जाता है हमारा 10। इस प्रकार हमने सब L n/2 CF F और H हम ज्ञात कर चुके हैं। अब इन दिए ज्ञात कर चुके मानों को हम सूत्र में रखेंगे। तो सूत्र है हमारा माध्यक बराबर L + n/2 - CF बटे में F गुणा H। तो अब हम यहाँ पे मान रखेंगे, देखो इसमें L का माध्यक बराबर L का मान है हमारा 20 प्लस यहाँ पे लगाएंगे कोष्टक, और n/2 का मान है हमारा 20 माइनस CF का मान है हमारा 17 बटे में F का मान है हमारा 10, और वर्ग अंतराल H, तो वर्ग अंतराल का मान है 10। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20 प्लस, यहाँ पे देखो 20 प्लस के हैं, 17 माइनस के हैं, तो 20 में से 17 घटेंगे तो ये आ जाता है 3 बटे में हो गया 10, और गुणा में आ जाता है 10 बराबर 20 प्लस ये 10 इससे गुणा हो जाएगा 3 से, क्योंकि ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो ये ऊपर वाली संख्या आपस में गुणा हो जाएंगे। 10 3 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 30 बटे में 10। 10 का भाग 30 में देंगे तो 10 का भाग 30 में जाएगा, 10 या 30, तो 3 बार भाग गया। अब ये 20 में 3 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 23। इस प्रकार हम किसी भी सवाल का माध्यक ज्ञात कर सकते हैं।